तैयारी कर लो, इम्तिहानात की तैयारी कर लो, पढ़ाई शुरू होने वाली है। जैसे कि कातिल कत्ल करके मुल्जिम फरार होने में कामयाब हो गया, पुलिस तफ्तीश कर रही है। तो हजरत अक़दस मुफ्ती साहब ने फरमाया कि मौली मंजूर मैं बुध को मदरसे शुरू करने वाला हूं, आप शुरू कर लो। मैं बुध को मदरसे शुरू कर रहा हूं और आप मदरसे शुरू कर ले, और जो कुछ होगा हम दोनों के साथ होगा। असातिज़ा भी मौजूद थे। अब अलैसा मिनकुम रजुल रशीद, कोई रजुल रशीद हमें मिल भी जाए। खुदा की कसम, जिस भी बेदार दिमाग किसी आलिम से, गयूर आलिम से बात होती है, लोग मातम करते हैं कि कहाँ गया शेखुल हदीस मौलाना सलीमुल्लाह खान। आज सलीमुल्लाह की ज़रूरत थी। हज़रत अक़दस शेखुल हदीस मौलाना सलीमुल्लाह खान रहमतुल्लाह अलैह वो मौजूद होते, हमारी ये कैफियत ना होती। तलबा मारे फिर रहे हैं कि क्या करें। कुछ बचे, कुछ चंद लोग थे, पीर अजीज़ुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह से, उनसे भी हमारा राबिता हुआ। फरमाया मदरसा शुरू करो। हम भी कर रहे, देखेंगे कि क्या होता। आज वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। पिंडी वाले पीर अजीज़ुर रहमान आज वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। मुफ्ती साहब भी चले गए। आपका वक़्त मैं लूँगा। मैं एक बलोच आदमी हूँ और पहाड़ी हूँ, और बकरी चरा चरा करके फिर वहाँ से जब बकरी चरा न सके तो फिर ये कि राह फरार इख्तियार करके कैफ मुत्तफ़क़ के तौर पर आकर के एक दो मदरसों में पढ़ा। फिर आकर शेखुल हदीस मौलाना सलीमुल्लाह खान रहमतुल्लाह अलैह के पास आ गए। हज़रत अक़दस मौलाना मोहम्मद आदिल दामद बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ फरमा है, और मेरे उस्ताद मौलाना मोहम्मद ज़ैब दामद बरकातुहुल आलिया वो भी। मैंने किस तरह पढ़ा, ये हजरात भी हैरान थे, और मुझे भी समझ में नहीं आया मैं कैसे मौलवी बन गया, और जिन्होंने पढ़ाया उनको भी समझ में नहीं आया कि ये कैसे मौलवी बन गया। बस कैफ मुत्तफ़क़ के तौर पर बहरहाल, जैसे कि रेवड़ में बाज़ कमज़ोर किस्म के और भेड़ बकरियां और दुम्बे होते हैं, उनको भी बहरहाल बेचते हैं लोग, और उस सौदा के अंदर वो भी चल पड़ते हैं। फरागत के बाद ये 92 और 93 की बात है। फरागत के बाद मेरा इरादा था कि मैं हज़रत अक़दस को ख़त तो बाद में लिखूंगा, शेखुल हदीस मौलाना सलीमुल्लाह खान रहमतुल्लाह अलैह को, लेकिन पहले मेरे लिए कुछ मसाइल थे। मैं जामे फारूकी में मुदर्रिस था। जब मैं पहुंचा, मुफ्ती साहब के पास में आ गया। वाक़या आप सुनेंगे तो आपको हैरत होगी। तशरीफ़ लें हज़रत। अहलन व सहलन। 92 और 93 की बात है। मैं मुदर्रिस था जामे फारूकी में। इरादा मेरा बन गया कि मैं दारुल उलूम देवबंद चला जाऊं। दारुल उलूम देवबंद चला जाऊं। अब दारुल उलूम देवबंद जाना वो भी किराया, वापस आना वो भी किराया, एक साल वहां दौरा हदीस पढ़ूं उसके भी अखराजात, और शादीशुदा यहाँ के भी अखराजात, और पासपोर्ट और वीज़ा, ये सब कुछ कहाँ से। मुफ्ती साहब के पास में आ गया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत अक़दस मुफ्ती साहब ने फरमाया, चाय पिलाई। फरमाया कैसे आमद हो गई। तो मैंने अर्ज़ किया कि हज़रत मैं चाह रहा हूँ दारुल देवबंद जाना, कि एक बहुत बड़ी निस्बत है कि एक साल वहाँ पढ़ करके इम्तिहान दे दूँ। तो अब जाना और आना, किराया और अखराजात, वहाँ रहना, और फिर यहाँ घर वालों के एक साल के अखराजात, मैं इसका मुतहम्मिल नहीं, मेरे पास नहीं है। फरमाने लगे आपका वीज़ा, अपनी तस्वीरें दे दो, आपका वीज़ा पासपोर्ट, आपको देवबंद भेजना, आपके जाने के अखराजात, आने के अखराजात, वहाँ रहने के अखराजात, आपके बच्चों के अखराजात, सब मेरे ज़िम्मे, इसकी फिक्र न करो। सुभान अल्लाह। न मैं जामे बिनोरी में मैंने पढ़ा है, न मैं आपका शागिर्द हूँ, न मेरे आपसे कोई खास अलेख सलेख है, कुछ भी नहीं, और न मुझे इसकी नौबत आ गई। लेकिन आज तक बखुदा दिल से दुआएं कर रहा हूं आपके लिए। उसने कोई चूनो चिरा नहीं की।
फरमाया कि आपके जाने के खराजात, आने के खराजात देवबंद, वहाँ 1 साल रहने के और आपके वीज़ा सब कुछ मेरे ज़िम्मे है। फिर मैंने हज़रत अक़दस को ख़त लिखा, शेखुल हदीस रईसुल मुहद्दिसीन मौलाना सलीमुल्लाह खान रहमतुल्लाह अलैह को, कि हज़रत अक़दस आप मुझे 1 साल की छुट्टी दे दें। शायद इस वाक़े का इल्म हज़रत मौलाना मोहम्मद आदिल साहब दामत बरकातुहुल आलिया को भी न हो और मेरे उस्ताद मौलाना मोहम्मद ज़ैब साहब को भी इसका इल्म न हो। आज ही उनको बता रहा हूँ। भाई अब्दुल हमीद तौसवी साहब को इसका इल्म है, पहले में भी बता चुका हूँ। फिर मैंने हज़रत को ख़त लिखा, शेखुल हदीस मौलाना सलीमुल्लाह खान रहमतुल्लाह अलैह को, कि हज़रत मुझे 1 साल की इजाज़त दे दे, मैं देवबंद जाना चाह रहा हूँ। हज़रत ने फरमाया मेरी तरफ से इजाज़त नहीं है। और इस वक्त ये देवबंद में मैं मुनासिब नहीं समझता कि आप पूरा साल लगाएं। ज़्यादा अगर आपको शौक़ है तो साल के आखिर में 2 महीने रहते हैं, मैं आपको ख़त दूंगा और टेलीफोन भी कर दूंगा। आप वहाँ जाकर के 2 महीने सिर्फ इम्तिहान दे करके वापस आ जाए, कुछ दिन असबाक में शिरकत करें, फिर वापस आ जाए। कभी भी कोई परेशानी हुई, हमारी आमद होती थी यहाँ पर हाजिरी, कोई आदमी आ गया कि हजरत हमारी मस्जिद की परेशानी है, फौरन SHO का नंबर दे दो, DIG का नंबर दे दो, वहाँ का थाने वाला कौन है उसका नंबर दे दो, फौरन आप फोन कर देते थे। बाकी इस तरह भी होता है, मेरे पास कभी कोई आता है कि हमारी मस्जिद की हिफाजत में हमारे साथ ताउन करो, तो मैं कहता हूँ सबसे पहले मस्जिद लिख करके मुझे दे दो, फिर उसके बाद मैं आपके साथ ताउन करूँगा। मदरसा लिख करके मुझे दे दो, मेरी शाख बना दो मेरे मदरसे के, फिर मैं ताउन करूँगा। यहाँ वो बात थी भी नहीं। तिलका उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम। मौलाना नोमान साहिब से और फरहान साहिब से और आपके दीगर असातिज़ा, उनसे मेरी गुजारिश ये होगी। इब्न खल्लिकान कहते कान अभी आलिमन कबीरा वकान जद्दी आलिमन कबीरा। लोगों ने कहा खल्लिकान कज़ा, खल्लिकान छोड़ इन बातों को, तू अपना बता तेरे अंदर क्या सलाहियत है। मुफ्ती साहब जो कुछ था वो चले गए, अब नोमान साहब आपको आना पड़ेगा और आपको बेदार दिमागी से काम लेना होगा, हिम्मत से आप काम ले लेंगे। ये नहीं होगा कान अभी आलिमन कबीरा वकान जद्दी आलिमन कबीरा, खल्लिकान कज़ा उतरुक कान कज़ा 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 कज़ा। सिर्फ निस्बतें काम नहीं आएंगी, निस्बतों के साथ हिम्मत भी। फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। साबिकीन और अकाबिरीन कि अगर उनके रास्ते पर आप चलेंगे, उनके नक्शे कदम पर चलेंगे, तो फिर आपको कामयाबी होगी, वरना नहीं। अब गुजारिश ये है इस वक्त नोमान साहब से और असातिज़ा से कि लिल्लाह फिल्लाह, पहले भी आप अल्लाह की तरफ आपका रुजू था और अब ज्यादा आपको अल्लाह की तरफ रुजू करना होगा। अब ज्यादा बेदार दिमागी से आपको काम लेना होगा। मैंने कल भी असातिज़ा से अर्ज किया, बड़े असातिज़ा से, कि फरहान और नोमान को आप चलाएंगे, आपकी रहनुमाई होगी। लिल्लाह, अल्लाह के लिए, अल्लाह की रजा और अल्लाह की खुशनुदी के लिए इतना बड़ा इदारा, एक आलमी इदारा, इसको चलाना कोई आसान नहीं। इसलिए गुजारिश यही है असातिज़ा किराम से, इन हजरात से, कि मुफ्ती साहब की रूह उस वक़्त खुश होगी हमसे कि हम मुफ्ती साहब के इस इदारों को और तरक्की दे देंगे। मुफ्ती साहब उस वक़्त हमसे खुश होंगे कि मुफ्ती साहब के नक्शे कदम पर हम चलेंगे। मुफ्ती साहब की रूह उस वक़्त हमसे खुश होगी कि हम यह है कि मुफ्ती साहब के इन अहदाफ में और आपकी यह कि ये कायम कर दे इदारे में, इसमें किसी किस्म की कमज़ोरी नहीं दिखाएंगे। मेरी दुआ है, और पहले भी ये मदरसा हमारा मर्जा रहा है, हमारे अकाबिरीन का मर्जा रहा है, इंशाअल्लाह हाजिरी भी देंगे, हमारा ताल्लुक़ भी आपसे रहेगा। लेकिन आपसे भी गुजारिश है अल्लाह की तरफ रुजू और हिम्मत से आप काम ले लेंगे। कहीं ये है कि दुश्मनों को ये तअस्सुर न मिले कि बस मुफ्ती साहब चला गया, मैदान खाली हो गया, अब जो कुछ करना है हम करेंगे। नहीं, लिल्लाह फिल्लाह, अल्लाह ताला आपको गरी के रहमत कर दे और हम सबको अल्लाह पाक आपके नक्शे कदम पर चला दे और अपने मसलक के हक़ का उलमा देवबंद और इस मसलक की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ की तौफ़ीक अल्लाह हमें नसीब फरमा दे। अल्लाह ताला आपको गरी के रहमत कर दे, जन्नतुल फ़िरदौस में मकाम नसीब फरमाए और लवाहिकीन और आपकी है कि मुतवस्सिलीन को अल्लाह सब्र जमील की तौफ़ीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।